अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की 21 और 22 की जो तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान तवज्जो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस आयत में क्या बोला जा रहा है कि इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बि आयातिल्लाह, वो अल्लाह की आयत का क्या करते हैं? इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं, है ना। कुफ्र का मतलब ही होता है इनकार करना, कि अल्लाह के अहकाम को ना मानना, है ना। तो और आगे क्या है? वयक्तुलून नबीयीना बिगैरि हक, और नबियों को का क्या करते थे? ना हक कत्ल करते थे। यानी अब क्या होता है, लोग सिर्फ ये नहीं कि आप उनको मैसेज पहुंचाएं, तो वो क्या है? आमन्ना और है ना सद्दकना कहें, है ना, सद्दकना के यानी कि हम ईमान लाए बोलते हैं और हम सच कहें, लेकिन क्या है कि इनकार करते हैं। इन सब चीजों से क्या करते हैं? इनकार करते हैं। और दूसरा क्या है कि बताने वाले को भी कत्ल कर देते हैं, यानी कि अच्छा तुम कौन हो हमें बताने वाले, है ना। और ये करना क्या है? नाहक ज्यादती है। ये क्या है? नाहक ज्यादती। क्योंकि अभी जो नासमझ होते हैं ना, जिनके पास हम अच्छी बातें लेकर के जाते हैं, सही बातें लेकर के जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन जब इस बात पे अगर वो गौर करना शुरू कर दें कि ये चीज अगर ये मुझे बता रहे हैं तो ये मेरी ही भलाई के लिए है, क्योंकि वो क्या है कि आपको बुरी चीजों से रोकते हैं, आपके ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। आखिरत में जब हम इस बात को अगर समझ जाएं तो फिर क्या है कि हर इंसान की कम से कम जो कुरान की बात है, हदीस की बात जो बता रहा है, उसकी गौर फिक्र से सुने, ताकि जो है ना आपकी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाए, है ना। लेकिन ये बात कौन समझ सकता है? जो अक्ल वाले होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी बताया ना कि उलुल अलबाब वही होंगे, वही लोग होंगे जो इसको समझ पाएंगे, जो अक्ल वाले होंगे, जो सही में अक्लमंद होंगे, है ना। तो इसमें अब क्या है कि अब आगे की आयत में क्या बताया जा रहा है कि यक़्तुलूना अल्लज़ीना यामुरूना बिल क़िस्त मिनन नास, और लोगों में से इंसाफ यानी जो नेकी का हुक्म देता है उसको भी कत्ल कर देते हैं। और ऐसा होता है कि कितने ही जो है ना स्कॉलर्स और कितने ही दीन की तरफ बुलाने वाले क्या है? नाहक मारे गए हैं, लेकिन उनको अभी खबर नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है ना। चाहे कोई भी मुसलमान भी जो है, अगर मुस्लिम भी है, चलो कलमे पे है, शहादत है, तौहीद की गवाही देते हैं, लेकिन अगर वो कुफ्र करते यानी कि जो चीज बोली गई है नहीं मानते, तो उसका हिसाब कौन लेने वाला है? अल्लाह ही सुब्हानहू व तआला लेने वाला है। कसूर कुछ नहीं था उनका। ऐसा करने वाले के साथ क्या है? अब क्या है बताया जा रहा है, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, के उन्हें दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। आप सोचें कि दुनिया में ही जब हम किसी को देखते हैं कि कोई बहुत परेशानी में मुब्तला है, ठीक है ना, उससे जाकर पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। लेकिन जिसको तकलीफ होती है ना, उसी को हम जब दुनिया की इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो कब्र और जो है ना आखिरत की, जहन्नुम की किस तरीके से बर्दाश्त कर पाएंगे। थोड़ा सा जल जाता है तो हमें इतना दर्द होता है, जो कि दुनिया में जो है ना गर्मी, ठंडी, ये सब सारी चीजें क्या है? 1% ही है। आग जो हमें आगों की गर्मी लगती है वो सिर्फ 1% ही है। अगर जहन्नुम की आग जो है ना वो 90% है, वहां जाकर के हम कैसे सह पाएंगे? और वहां कंटिन्यू उसमें इंसानों को रहना है, मतलब हमेशा के लिए रहना है ना। तो फिर वो कैसे अजाब सह पाएंगे, कैसे वो दर्द को सह पाएंगे? ये चीज अगर आप सोच ले कि ये मेरी भलाई के लिए है, तो इंशाअल्लाह ताला वो जरूर अमल करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातों को जरूर मानेगा। ये ना देखे कि बताने वाला कौन है। सबसे मुद्दा तो ये होता है कि आजकल ये कौन होते हैं बताने वाले, सबसे पहले ये सवाल होता है। लेकिन ये ना सोचे कि बताने वाला कौन है। जो अक्लमंद होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि ये बताने वाला जो है ना किसकी बात बता रहा है, ये किसका हुक्म बता रहा है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म बता रहा है, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा है ना। तो क्या है अब क्या है? फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दो। यानी कि बनी इसराइल के बारे में आता है कि उन्होंने 43 पैगंबरों को एक ही दिन में कत्ल कर दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम को हुकूमत के साथ मिलकर बाज करके क्या है सूली पर
चढ़ा दिया, कि की कोशिश की। जब हजरत उबादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सबसे ज्यादा अजाब कयामत के दिन किसको होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि वो जिस किसी ने पैगंबर को कत्ल किया। ये अच्छी बात कहने और बुरी बात से मना करने वाले को क्या है, गलत जना कत्ल किया। तो ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा कि दर्दनाक अजाब होगा, दर्दनाक अजाब होगा। और कहा कि इन्हें जो है ना खुशखबरी दे दो, ये खुशखबरी है, अजाब है। यानी कि ऐसा ही जैसे एक और जगह पर आता है ना कि जब अजाब दिया जाएगा सब मिलकर पानी डाला जाए, मिलकर भी पानी डाला जाए तो डालना चाहे तो मतलब ना बहुत जो है ना बहुत बड़ा चेहरा दुनिया में बनता था ना, यानी कि बहुत बड़ा इंसान बनता था दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर भी पानी डालेगी ना वो आग को नहीं बुझा पाएगी। यानी कि ह्यूमिलिएशन, यानी कि अपमान जो है ना, जो उसकी जो है ना बेइज्जती करता था ना इंसान, तो अब उसका क्या है अंजाम अल्लाह सुब्हानहू तआला देखेंगे कि उसके साथ क्या करना है। लोग तो बोल देते हैं कि अल्लाह जो है ना कैसा है, कैसा बेरहम है, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर इस बात पे इंसान गौर व फिक्र करने लग जाए कि जो अल्लाह को हम बोल रहे हैं वो अल्लाह का कितना बड़ा कितनी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, जबकि हम जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, जिस अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, हम उसकी ही इबादत नहीं करते हैं तो भी वो हमें खिला रहा है, पिला रहा है, हर कुछ दे रहा है, दुनिया की हर नेमत अच्छी से अच्छी नेमत दे रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को गलत बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि वो उलुल अलबाब नहीं, वो अक्ल वाले नहीं है ना। तो अब आयत नंबर इसकी बहुत ही मुख्तसर सी जो है ना तफसीर है। अब यहाँ पे जैसे एक बात आई कि जैसे उन्होंने क्या किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो सूली पे ही चढ़ाने की कोशिश कर दी थी, लेकिन लोग यही समझते हैं जिनको इल्म नहीं है कुरान का, लेकिन जिनको कुरान का इल्म है वो उनको सही सच सब पता है, क्योंकि 12 हवारी थे और एक हवारी की शक्ल जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल की बना दी गई थी और ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे ही जिंदा ऊपर उठा लिया गया था। जो आएंगे इंशाअल्लाह ताला वो आएंगे, और जब वो आएंगे तो किसका खात्मा करेंगे? दज्जाल का खात्मा करेंगे, है ना। याजूज माजूज जो है वो भी चले जाएंगे। ये सारी चीजें ये सब होने वाली है ना। तो ये अल्लाह का हुक्म है, ये हमारी तरफ से कुछ नहीं है, जो भी हुक्म है अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह उनको दिखाएगा कि देखो तुम लोग बोल रहे थे ना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, और वो जिंदा कौन करने वाला है? मारने की भी जात अल्लाह की है और जिंदा करने की भी जात अल्लाह सुब्हानहू तआला की। उसने जिंदा उठा लिया। इससे भी इंसान इबरत हासिल करे कि जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है ना। लेकिन जब आंखों से देखेंगे, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जब आंखों से देखेंगे तो बहुत सारे लोग, कम से कम मतलब इस 80 to 90% लोग जो है ना दीन में शामिल हो जाएंगे, है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातों को झूठा ना समझे, कुरान की बातों को झूठा ना समझे और उस पे ना यकीन करें कि क्योंकि आगे जैसे कुरान खुलती है तो उसमें बता दिया जाता है ना अलिफ लाम मीम में कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, नहीं है कोई शक इसमें, है ना, नहीं है कोई शक इसमें। इसमें जो बात है वो 100 ट्रिलियन बिलियन टाइम्स भी जो है ना वो राइट है, वो सही है ना। तो अब आयत नंबर जो है 22 जो है हम उसकी तफसीर बयान करेंगे। तो इस आयत में क्या बोला जा रहा है? इस आयत में क्या बोला जा रहा है? उलाइकल लज़ीना, कहाँ गए ये वही लोग हैं, कहाँ गए ये वही लोग हैं। क्या है अब यहाँ पे इस आयत में कि हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, कि इनके अमल दुनिया में ही जाया हो गए। इन्होंने जो भी अच्छे काम किए दुनिया में ही इनके अमल क्या हो गए? जाया हो गए, खत्म हो गए, है ना। तो अब क्या है कि वमा लहुम मिन नासिरीन, यानी कि हबितत का मायना क्या है यहाँ? किसी चीज का चले जाना, यानी कि जवाल हो जाना, खत्म हो जाना, जाया हो जाना, यानी दुनिया में ही उनकी नेकियों का बदला मिलेगा और आखिरत में भी, है ना। तो वमा लहुम क्या है? वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए वहां कोई नहीं मददगार होगा, वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो दुनिया में तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि अल्लाह का इनकार करने वाले, अल्लाह के नबियों को कत्ल करने वाले आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना गैंग बन जाते हैं, मदद करते हैं, लेकिन आखिरत में जो दोस्त हैं वो भी दुश्मन बन जाएंगे और उनके सारे अमल हवा कर दिए जाएंगे, यानी उड़ा दिए जाएंगे, है ना। तो कोई
कोई नेकियां भी उन्होंने नहीं की, है ना, जो भी उन्होंने नेकियां की होगी वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे सूरत अल फुरकान की आयत नंबर 23 में बताया गया कि जो भी अमल कर लाएंगे उन सब को राख बना के उड़ा देंगे और क्या है, फेंक देंगे, कुछ भी बाकी ना रहेगा, कुछ भी बाकी ना बचेगा। तो खुलासा क्या है इस आयत का, कि इंसान दुनिया की नेमतों में रहते हुए अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहे, खुद भी अच्छे काम करे और दूसरे से भी कहे, खुद अपनी गलतियों पर नजर रखे और फिर क्या करे, इस्तगफार करे, है ना। तो इस्तगफार करें, क्योंकि अल्लाह इतना गफूर रहीम है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं, हर बुराई को छोड़ने की जो है ना तौबा कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करने पे कादिर है ना। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है, और माफ़ी जो है कभी मिलेगी, ज़िंदगी में जब हम तौबा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आखिरी सांस चल रही है और हम उस वक्त तौबा, तो उस वक्त की तौबा कबूल नहीं की जाती, है ना, उस वक्त की तौबा कबूल नहीं की जाती। ये भी यहाँ, ये भी कुरान में जो है ना बताया गया है कि आखिरी वक्त में, यानी कि मरने का वक्त हो और आप तौबा कर ले, तो उस वक्त तौबा कबूल नहीं की जाएगी। जिंदगी अभी जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है तब भी तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, है ना। जो भी हम काम करें, हम अपना जो है अपने अपने कामों पे नजर रखें, ना कि दूसरों पे, ठीक है। तो इस आयत में, यानी कि आयत नंबर 21 में क्या बताएगा कि किन लोगों को दर्दनाक अजाब की जो है ना खुशखबरी दी जा रही है, कि अल्लाह की आयत का कुफ्र करते हैं, जो इनकार करते हैं, अंबिया को नाहक कत्ल करते हैं, यानी कि उन लोगों का कत्ल जो इंसानों में से अदल व किस्त का जो है ना हुक्म देते हैं, जो सही इंसाफ वाली बात करते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि उनकी ही मदद करने के लिए वो बता रहे है ना। तो समझ, और क्या है, आयत नंबर 22 में क्या बताया कि समझा, आपने इस आयत से क्या समझा, कि यानी कि कुफ्र जो है ना लाकर इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानियां करके बात जो है ना, अगर उनके कुछ अच्छे अमाल भी हैं, जो कुछ उनके अच्छे अमाल भी हैं, अच्छे काम भी हैं, वो करते हैं, तो वो क्या है, वो सारे अमल जाया हो जाएंगे, यानी कि दुनिया और आखिरत दोनों जाया हो जाएंगी और उनका कोई मददगार नहीं होगा। वहां कौन बचाएगा, आप सोचे कि वहां है ही कौन बचाने वाला। हम ना तो कहीं भाग पाएंगे, ना कोई हमारी मदद करेगा, जो होगा सब अल्लाह के हुक्म से, कि वो सब नामाया अमल हमारे सामने होगा, कि दिखाया जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दिखाएंगे कि देखो तुमने क्या क्या किया। उस वक्त हम शर्मिंदा करके भी करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे, मोहलत मांगेंगे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि कुरान में ये भी बताया गया है कि आपको मोहलत नहीं मिलेगी, और मोहलत मांगेंगे वो फिर भी कि हमें दुनिया में भेज दिया जाए, लेकिन अल्लाह जानता है कि वो दुनिया में वापस आकर के वही काम करने वाले, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तफसीर जो है ना 21-22 की जो है मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही मुख्तसर सी तफसीर थी, तो बहुत ही ध्यान तवज्जो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। हम सब एक फैमिली के जैसा मिलकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम सब जो है कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला, और उस पर अमल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला। चलिए दुआ पढ़ लेते। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।